Assalamu alaikum dear students. Composition of forces BSc Mechanics का चैप्टर नंबर 2. इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि forces x, p plus x, q plus x act at a point in the direction of the sides of an equilateral triangle taken one way round. Show that they are equivalent to forces p and q acting at an angle of 120 degree. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एक्चुअली तो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि क्या वो पी एंड क्यू के इक्विवेलेंट है या नहीं है. तो देखते हैं जनाब. ये फर्ज किया एक फोर्स है पी, सॉरी एक्स, ये दूसरी फोर्स और ये यहां पे हम करेंगे तीसरी फोर्स. ये तीन फोर्सेस हैं हमारे पास. इसको हम मिला देते हैं. इसको कह दें ये x है, ये p प्लस एक्स, ये x फोर्स, ये p प्लस एक्स और ये q प्लस एक्स. अब मैं एक ड्रॉ करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ऐसे. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है कि उसके तीनों साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं. तो इस लिहाज से अगर देखें तो थोड़ा सा इसको मैं फासले पे बना देता हूं, ज्यादा इसके करीब हो गया. ये तो यहां पे आप देखें ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसको नाम हम ये इस साइड के इक्विवेलेंट हो गए. ये फोर्स इस डायरेक्शन में p प्लस एक्स है तो ये इस साइड के की डायरेक्शन में हो गई. और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये इस साइड के डायरेक्शन में है. तो इसको हम कह देते हैं q प्लस एक्स. इनके नाम हम रख देते हैं a, b और ये c. और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब है कि ये तीनों एंगल्स बराबर होंगे. और कितने कितने एंगल के होंगे? जी हाँ, 60-60 डिग्री के होंगे. ठीक है जी. इस पॉइंट BC को हम ले लेते हैं along x एक्सिस. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम कहते हैं लेट थ्री फोर्सेस x, p plus x and q plus x act along the sides. कौन कौन सी साइड? x जो है वो BC के अगेंस्ट है, along है, along the side BC, CA and आखिरी क्या होगी? AB रेस्पेक्टिवली. और साथ में आप लिखते हैं टेकन वन वे राउंड. ठीक है जी. ये करके ऐसे एक राउंड कंप्लीट किया. टेक, हाँ सुन लो, along x axis. Now let
R be the resultant of given forces. Therefore, magnitude of R किसके बराबर होगी? RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, तो इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड आउट करना है RX और RY, और ये एक्चुअली क्या है? जी हाँ, ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं। तो हम अब क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को। रिजॉल्विंग द फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले हम करेंगे जी RX इज इक्वल टू, अब आप देखें ये पहली फोर्स है X, ये X एक्सिस के साथ इसका कोई एंगल नहीं, यानी 0 एंगल है, तो ये आ जाएगा X इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, प्लस दूसरी फोर्स है P प्लस X, इसका X एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल होगा, और चूंकि यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री होता है, तो उसमें से अगर हम 60 निकाल दें तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा 120 डिग्री, यानी ये क्या है? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। सिमिलरली इस एंगल को देखें, ये फोर्स यहां तक मैंने एक्सटेंड कर दी, तो एक्चुअली हमने ये वाला एंगल निकालना है। यहां से लेके यहां तक 180 है, और ये इसमें 60 और भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो ये हो जाएगा हमारे पास 240 डिग्री का ये एंगल बनेगा। समझ में आ गई बात? ये हमने अब इसमें लिखने हैं। दूसरा ये P प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, प्लस तीसरा हो जाएगा Q प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 240 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, सो दिस इंप्लाइज RX इज इक्वल टू X cos 0 1 हो गया, प्लस P प्लस एक्स इंटू कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 के बराबर होता है, प्लस Q प्लस एक्स इंटू कॉस 240 डिग्री, ये भी माइनस 1/2 के बराबर होता है। ये आपने याद रखनी वैल्यूज। सो दिस इंप्लाइज RX इज इक्वल टू X, यहां से ये हो जाएगा माइनस P प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये भी माइनस इधर आ गया, तो ये हो जाएगा Q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज RX हमारे पास आ जाएगा, अगर इसका हमने LCM 2 हो गया, यहां पे आ जाएगा 2x माइनस P माइनस एक्स माइनस Q माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास। यहां से आप देखें तो ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स माइनस 2x, और इस प्लस 2x के साथ ये कैंसिल हो जाते हैं। बाकी हमारे पास रह गया माइनस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज RX हमारे पास आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल लें, P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालते हैं नाउ रेजोल्यूशन ऑफ दीज फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सो RY किसके बराबर होगा? X साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस वही चीज, सिर्फ फर्क क्या आएगा, जहां पे कॉस था वहां पे साइन आ जाएगा।
sine of 120 degree q plus x into sine of 240 degree. इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम. दिस इंप्लाइज आर वाई इज इक्वल टू, ये साइन 0 0 होता है तो ये x सारा 0 हो जाएगा. बाकी रह गया p प्लस एक्स साइन 120 डिग्री 3 अंडर रूट बाय 2 के बराबर होता है, प्लस q प्लस एक्स इंटू साइन 240 डिग्री माइनस 3 अंडर रूट बाय 2 के बराबर होता है. इसको थोड़ा सा अब हमें सॉल्व करना है. दिस इंप्लाइज आर वाई इज इक्वल टू 3 अंडर रूट बाई 2, 3 अंडर रूट बाई 2, इसको हम कॉमन ले लेते हैं. बाकी ये रह गया p प्लस एक्स और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस क्यू माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है जी, ये 3 अंडर रूट बाई 2 हमने कॉमन ले लिया और ये माइनस इनके साथ इस क्यू को और एक्स को माइनस माइनस कर देगा. अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर ये एक्स इस माइनस एक्स से कैंसिल हो गया. बाकी हमारे पास क्या बचा, आर वाई इज इक्वल टू 3 अंडर रूट बाई 2 इंटू पी माइनस क्यू, और इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3. नाउ इक्वेशन नंबर 1 विल गिव अस, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, r इज इक्वल टू, ये जहां पे ये हो रहा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम. आर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट बाय 2 इंटू पी माइनस क्यू, इस सारे का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट. इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है. इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. बाकी बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया. बाकी रह गया हमारे पास, बल्कि इस 4 को हम थोड़ा सा सेंट्रलाइज लिख लेते हैं, 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और डिवाइडेड बाय 4, इसका स्क्वायर 4 हो गया और ये हो जाएगा अंडर रूट. अब यहां पे देखें इन दोनों का एलसीएम 4 है तो यहाँ पे एलसीएम 4 लिखा, इनको सॉल्व किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस 6pq और इस सारे का अंडर रूट. ये आ जाएगा हमारे पास, ये पी स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर 4q स्क्वायर, ये 2pq प्लस में है, ये 6pq माइनस में है तो ये रह गया माइनस 4pq डिवाइडेड बाय 4. तो ऊपर से अगर 4 हम कॉमन ले लें तो इस नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास रह गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू अंडर रूट. अब इसको हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस
हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और 2 ही से इसको डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ठीक है जी, ओके। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, और अगर इस माइनस को उठा के मैं इस 1/2 के साथ लिख दूं तो फिर ये बन जाएगा प्लस 2pq इंटू -1/2, और ये अंडर रूट वैसे रहेगा। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, और -1/2 कॉस 120 डिग्री के बराबर होता है, और ये अंडर रूट। बस यहां से हमने साबित कर दिया कि ये जो रिजल्टेंट है वो दो फोर्सेस P और Q के इक्विवेलेंट है। दिस शोज दैट दिस एक्सप्रेशन shows that the given forces are equivalent to P and Q acting an angle of 120 डिग्री। ये देख लें, ये P और Q के इक्विवेलेंट हो गई, और यहाँ पे अल्फा जो है वो 120 डिग्री के बराबर है, तो यही हमने प्रूव करना था। Hence the proof. आई होप स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने बहुत डिटेल से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है ताकि आपको किसी जगह पर भी प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह आपको पूरी तरह समझ आई होगी। अपनी आरा से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आप कहाँ पे चाहते हैं कि इसमें मज़ीद कैसी इम्प्रूवमेंट आई जाए। मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।